In this video, we will learn about motion of the earth. Okay friends, so what is motion of the earth? In our previous video, we learned about there is only two types of motion of the earth. First motion is rotation and second motion is revolution. So friends, we will complete our rotation part. So from today onwards, we will start revolution. So friends, this is part 1 because the revolution is very big topic but not hard. It is very easy but it is too much big. So we will consider in 4 parts. Sorry, 2 parts. So there is part 1 and friends, one information is this: my website is launched. You can access my website. What is my website? My website name is kidcompany.netlify.app. If you don't understand, go description box and check. So let's get started. So part 1 of our let's start. Okay. So when this is our topic, revolution. Okay friends, so this is revolution. When this is our topic, revolution. So first we know what is revolution. So revolution means the second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. फ्रेंड्स, जब कोई भी जो अर्थ है वो अपना सेकंड मोशन करती है सन के अराउंड, जब वो मूव करती है उसको अपने ऑर्बिट के अंदर, हम उसको रिवोल्यूशन कहते हैं. अब फ्रेंड्स, रिवोल्यूशन के यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दी गई है. ओके फ्रेंड्स, तो एक पिक्चर है तो आप इस पिक्चर को देख सकते हो. अब फ्रेंड्स, इसके अंदर है क्या कि मान लो अगर हम मान लें कि जो हमारी अर्थ है वो इस पॉइंट से रोटेशन करना स्टार्ट करती है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारी अर्थ है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर इस डायरेक्शन में आएगी, फिर इधर से इधर आएगी एंड फिर वापस इधर आके अपना 1 ईयर यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लेगी. यहाँ पे फ्रेंड्स 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा अर्थ का. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज इक्विनोक्स? पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज इक्विनोक्स. फ्रेंड्स, इक्विनोक्स इंडिया के अंदर दो, मतलब वर्ल्ड के अंदर से 2 इक्विनोक्स होते हैं. एक तो 21 एंड 22, मार्च 21 एंड 22 को, और सितंबर 22 एंड 23 को. अब वर्ल्ड इक्विनोक्स होता क्या है? इक्विनोक्स तब होता है तब या तो अर्थ इस डायरेक्शन में हो सन के या फिर इस डायरेक्शन में हो. तो फ्रेंड्स, जो इक्वल अमाउंट पे जो लाइट है वो सन के ऊपर जाती है. तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट में जो लाइट है वो सन के ऊपर जा रही है. इसका मतलब 12 आवर्स की डे होगा और 12 आवर्स की नाइट होगी. अब फ्रेंड्स, यहाँ से घूमते घूमते जब अर्थ यहाँ पे आएगी, यानी कि जून 21 से 22 को, तो फ्रेंड्स ये होगा आपका समर सॉलिस्टिक. यानी कि फ्रेंड्स इस समय जो हमारा नॉर्थ होगा, नॉर्थ के अंदर समर हो जाएगा, और जो हमारा नॉर्थ के अंदर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर स्टार्ट हो जाएगा. एंड फिर जब यहाँ से घूमती हुई अर्थ इक्विनोक्स आएगी दोबारा, एंड इक्विनोक्स के बाद जब हम वापस विंटर के ऊपर जाएंगे, तो फ्रेंड्स फिर जब हम दिसंबर 21 और 22 के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर होगी. अब फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे व्हाट कॉजेस लीप ईयर, कि लीप ईयर क्यों होता है. अब फ्रेंड्स, हमें ये तो पता होना चाहिए कि लीप ईयर होता क्या है और क्यों होता है. अब फ्रेंड्स, अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 365 बाय 1/4, यानी कि 6 आवर एंड 6 आवर सेव एवरी ईयर and make 1 day 24 hour over a span of year. Thus every 4th year February is one of 29 days of year with 366 days is called leap year. अब फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली होता क्या है, जो अर्थ है वो अपनी जो 1 रोटेशन है, यानी कि ये जब वो अर्थ पूरा ये सन के अराउंड घूमती है, तो फ्रेंड्स वो लेती है 365 डेज. अब फ्रेंड्स, आप सब, अब मैं आपसे पूछूंगा तो आप सब लोग कहेंगे कि
जो अर्थ है वो 365 डेज मूव करती है, लेकिन इट इज़ रॉन्ग। जो अर्थ है वो 365 डेज तो मूव करती है, लेकिन 6 आवर्स भी मूव करती है। लेकिन हम 6 आवर्स को इसलिए नहीं मानते क्योंकि जो 6 आवर है वो एवरी ईयर सेव्ड हो जाता है, यानी कि हम उसको मानते नहीं हैं और वो एवरी ईयर सेव्ड हो जाता है। क्योंकि अब जब एक बार किया तो हमने 365 डेज यहाँ पे रखे और जो हमने 6 आवर हमने अलग से निकाल लिए। फिर जब ऐसे ही अभी 4 टाइम अपनी रोटेशन कंप्लीट करते हैं, यानी कि 4 टाइम घूमते हैं, यानी कि स्पेन ऑफ 4 ईयर्स, तो फिर जब 6 + 6 + 6 + 6 जो आवर्स है फिर वो 24 आवर्स हो जाते हैं। इसका मतलब 1 डे हो जाते हैं, यानी कि 6 आवर 1 डे के हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स उस दिन को हम कहते हैं, हम उसको एक लीप ईयर कहते हैं। और फ्रेंड्स लीप ईयर का जो 1 डे होता है वो फरवरी के अंदर 28 के बाद 29 डेज को हो जाता है। मान लो फ्रेंड्स अगर हम कोई पर्सन जो कि अगर 29 फरवरी 29 को बोर्न होता है, फिर उसका जो बर्थडे है वो एवरी 4 ईयर्स के बाद आता है। तो जो हमारा बर्थडे है वो हर साल आता है, लेकिन जो इनका बर्थडे 29 फरवरी का जब जिस दिन वो बॉर्न होते हैं तो उनका बर्थडे एवरी 4 ईयर्स में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने पढ़ा। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स इट इज़ अवर होमवर्क। फ्रेंड्स जब पिछली मैंने होमवर्क दिया था, हमने पिछला जो होमवर्क दिया था फ्रेंड्स उसका आंसर जब हमारी सारी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी तो फ्रेंड्स एक वीडियो आएगी जिसमें हम करेंगे कि आंसर ऑफ एवरी होमवर्क। सो फ्रेंड्स ये वो आपका आज का होमवर्क है। फ्रेंड्स इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट करके रखना है। फ्रेंड्स इसके बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मोशन ऑफ द अर्थ, उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसके अंदर सारे जितना भी मैंने होमवर्क दिया है उन सबका हम आंसर देखेंगे। तो आज का जो होमवर्क है, हाउ मच टाइम डिड अर्थ टेक टू कंप्लीट 1 रोटेशन। फ्रेंड्स इसका हमने अपनी वीडियो के अंदर अच्छे से आपको डिटेलिंग दी है।